दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका इकलौता बेटा 5 वर्ष का हो चुका था। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर राजपाट कुशलतापूर्वक संभाले। बेटा भी शादी के कई सालों बाद हुआ था। वह उसके भविष्य के बारे में भी जानना चाहता था। बेटा उसकी तरह पराक्रमी शक्तिशाली सम्राट बनेगा या नहीं। उसने अपने राज्य के विद्वान ज्योतिषी को बुला लिया। भविष्यवक्ता राज दरबार में आ पहुंचा। राजा ने बेटे की जन्म पत्री दिखाते हुए राजकुमार का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विद्वान ज्योतिषी रामानंद ने जन्मपत्री को गौर से 3-4 बार देखा, ग्रहों नक्षत्रों की गणना की तो चेहरे का रंग बदल गया। दिलो दिमाग उदासी विषाद से भर गया। राजकुमार जिस लगन ग्रहों के प्रभाव में पैदा हुआ था, उसके जीवन पर क्रुद्ध ग्रह राहु की कुदृष्टि पड़ रही थी। राजकुमार की शादी के 2 साल बाद पुत्र होगा और राजकुमार भरी जवानी में देह त्याग देगा। ज्योतिषी रामानंद दुखदायी व्यथित करने वाली भविष्यवाणी राजा को सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन झूठ बोलकर राजा को अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता था। भारी उलझन में था, कड़वा सत्य कैसे कहे। राजा जिज्ञासावश बार बार सत्य बताने की प्रार्थना कर रहा था। आखिर सोच विचार कर रामानंद ने सत्य बात बता दी कि राजकुमार भरी जवानी में दुनिया से चला जाएगा। सच्चाई इतनी कड़वी दुख देने वाली थी कि राजा सहन नहीं कर सका। तुरंत ज्योतिषी रामानंद को कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। कड़वा सच हर एक इंसान सुन नहीं सकता। उस राजा में भी सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। राजा परेशान व दुखी हुआ। दिल में पुत्र मोह की भावना बलवती हो रही थी। रामानंद पुत्र वियोग की बात बता रहा था। राजा के प्रचंड क्रोध का शिकार ज्योतिषी हो गया। राजा बेटे से अत्यधिक प्यार करता था, साथ ही उसे अपने राज्य का शक्तिशाली पराक्रमी उत्तराधिकारी भी चाहिए था। कुछ दिनों बाद राजा ने दूसरा ज्योतिषी बुलाया और उससे पूछा। दूसरे ज्योतिषी ने जन्मपत्री देखी, ग्रहों की गणना की तो परिणाम दुखद ही निकल रहा था। उसने भी राजकुमार की अल्पायु की घोषणा की तो उसे भी कारागार में डाल दिया गया। राजा अपनी मनचाही बात सुनना चाहता था। समय समय पर ज्योतिषियों को बुलाता रहा, कड़वी सच्चाई जानकर कारागार में बंद कर देता। उसकी कारागार में संत महात्मा किस्म के अनगिनत विद्वान कैद कर लिए गए। राज्य में हाहाकार मच गया। पापी राजा कितने अत्याचार कर रहा है। राज्य में संत महात्मा ज्ञानी विद्वान सभी घबरा उठे। कुछ धर्म गुरुओं ने राजा को समझाया भी, मगर उसकी समझ में यह बात नहीं आई। बहुत पुराना समय था, राजतंत्र का युग था। उस समय राजा का निर्णय गलत हो या सही हो, अंतिम माना जाता था। कोई भी चुनौती देने का साहस नहीं कर पाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन हरिद्वार से आचार्य मुनिराज आए। वो बड़े पहुंचे हुए संत और ज्योतिषी थे। राज्य में प्रवचन कर रहे थे। एक दिन उनको राजा का संदेश मिला कि राज दरबार में हाजिर हुआ जाए। आचार्य मुनिराज ने सम्मान पूर्वक जवाब दिया कि वे राज दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें गुरु का आदेश है कि केवल साधारण प्रजा के सामने ही ज्ञान चर्चा करेंगे। यदि राजा कुछ पूछना चाहें तो सत्संग में ही आए। राजा ने जब ये संदेश सुना तो क्रोध से भर उठे। आचार्य मुनिराज को मालूम था कि राजा का एक ही सवाल था। उसका जवाब अगर पहले वाले ज्योतिषियों जैसा दिया गया तो राजा मुनिराज को कारागार में नहीं बल्कि फांसी लगवा देंगे। राजा अपने मंत्री दरबारियों के साथ गुप्त रूप से सत्संग में आ पहुंचे। आचार्य मुनिराज ने सम्मान पूर्वक राजा और उसके सहयोगियों को साधारण जनता के साथ बैठने को कहा और आने का कारण पूछा। राजा ने बेटे की जन्मपत्री दिखाकर भविष्य जानना चाहा। आचार्य ने राजकुमार की जन्मपत्री ध्यान से देखी, ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया तो चौंक पड़े। राजकुमार तो अल्पायु है, भरी जवानी में मर जाएंगे, वो भी शादी के 2 वर्ष बाद। उसके बाद राजकुमार के मित्र ग्रहों का अध्ययन किया तो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने आ रही थी, जिस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। आपकी जन्मपत्री का परिणाम बेहद सुंदर और सूर्य की तरह ओजपूर्ण था। आचार्य पूरी जन्मपत्री का अध्ययन करके अभी खामोश बैठे थे, मगर उनके तेजस्वी चेहरे पर आशा की चमक फैल गई थी। आचार्य को खामोश बैठा देख राजा ने बेचैन स्वर में पूछा, मेरे बदनसीब बेटे के भाग्य में क्या लिखा है? सत्य और स्पष्ट बताएं। आचार्य मुनिराज ने कहा, राजन, अपने बेटे को बदनसीब न कहें, वो बेहद ही भाग्यशाली है। आपके बेटे के पुत्र और आपके पुत्र का भाग्य 7 पीढ़ियों से भी ज्यादा महान है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य ने बताया तो सभा के चिंतित चेहरे पर आशा की चमक उठी। महाराज, आप जो कुछ बताना चाहते हैं जल्दी बताएं। अपने बेटे के खुशहाल भविष्य अथवा
मृत्यु के बारे में सुनने को व्याकुल हूँ। केवल आप ही मेरी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। राजन, इंसान उसे ही मिलता है, उसे बदलना किसी के बस में नहीं। समूची दुनिया प्रभु की मर्जी से चलती है। आपके बेटे का पुत्र महान योद्धा, पराक्रमी, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसकी प्रसिद्धि 7 समुद्र पार तक जाएगी। इतनी धन संपदा होगी जितनी आपने देखी भी ना होगी। समस्त राजा आपके महानायक पोते से थर-थर कांपेंगे, मुनिराज ने कहकर सत्य को खुशी के साथ बताया। इतनी बात सुनते ही राजा आचार्य मुनिराज के कदमों में गिर गए। हाथ जोड़कर दक्षिणा मांगने को कहा। आचार्य ने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कारागार में बंद साधु संत ज्योतिषी को रिहा कर दिया गया। भविष्य का गहरा रहस्य भी आचार्य ने पहले वाले ज्योतिषियों वाला ही बताया था, मगर अपनी बात कहने का उनका सलीका इतना श्रेष्ठ था कि कड़वे सत्य का कड़वापन समाप्त हो गया। मधुर वचनों के साथ विचार करके कही गई बात अच्छे से सुनी जाती है और युगों तक अपनी महक बिखेरती है। दोस्तों, मेरी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।